आजा आजा, ये इधर ला, संभाल के। आए, लगता है कोई आ रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। कुछ खाकर भी आता हूँ, भूख लग रही है। अकेले ही खाओगे क्या? मुझे भी भूख लगी है। हाँ? अच्छा ठीक है, तो तुम यहीं रुको ना, इसका ध्यान रखो। एक आदमी यहाँ होना चाहिए ना इसका ध्यान रखने के लिए। कोई आ गया तो बिल्कुल यहाँ आने मत देना, है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ जल्दी आना। लाले 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 ला 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 शालू, ला ला। हाँ? बेटा तू ये मटक मटक के कहाँ जा रही है? वो विद्या ने बताया है कि चीनू जी लौट आए हैं। हाँ? उनसे मिलने। एक बार उनसे मिल लूं तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगी। तू बेटा तू वहाँ नहीं जा सकती है। क्यों क्यों? तुझे तेरी माँ ने वहाँ जाने के लिए मना किया है ना, इसलिए तू वहाँ नहीं जा सकती। बस मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अरे तू नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। मैं जरूर जाऊंगी। चीनू जी मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब सुन लीजिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। अरे मेरी माता, तू मानती क्यों नहीं है? तू वहाँ मत जा, उसे देख नहीं पाएगी तू। क्या देख नहीं पाएगी? देख नहीं पाएगी। मैं जरूर जाऊंगी। आप हटिए। बेटा अरे, ये लाश मैंने ऐसे कैसे रख दी? हाँ, कोई देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि ये लाश है। कुछ करना चाहिए। क्या करूँ? ये यहाँ। चिल्ला क्यों रही है? हाँ, वो बेटा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, वो मैंने नहीं किया, हो गया वो। अच्छा, अब मैं समझी। आप चीनू जी के सर के नीचे पिलो रख रहे थे ना? मैं तो समझी। हाँ, तकिया रख रही थी, वो रख दिया। कर दिया मैंने, कर दिया। आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं और चीनू जी एक दूसरे से दूर रहे। पर अब समझ जाओ मामा, दो प्रेमियों को कोई जुदा नहीं कर सकता। काम, कबर्ड का सारा सामान इसमें डाल दीजिए। चलिए, कम ऑन, टाइम नहीं है हमारे पास। ये सब क्या हो रहा है? आप जो है ना, वो उधर कोने का सारा सामान कार्टून में डालिएगा। और जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है सारा ठीक से पैक कीजिएगा। मुझे बताएंगी यहाँ पर क्या हो रहा है? सीधी सी बात है सिंदूरा, पैकिंग हो रही है। आज शाम को आप जा रही है ना, तो सामान पैक करवा रहे हैं हम। देखिए बुआ जी, 1 मिनट। दी अपनी पैकिंग ऑलरेडी कर चुकी है। देखिए, उनका सूटकेस वहाँ पे रखा है। कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है वो? इसे देखकर तो किसी को भी लगेगा कि सिंदूरा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये सारा सामान कबर्ड से पूरा पैक कीजिए, जल्दी कीजिए। मैंने कहा ना आपको, टाइम नहीं है, बोला ना आपको। क्या है ना कि सारा सामान पैक होना चाहिए ताकि सिंदूरा को बार बार यहाँ आकर सामान ले जाने की जरूरत ना पड़े। एक बार गई तो गई। मुझे आराम करना है, ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं सिंदूरा, इसलिए हमने गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। आप वहाँ जाकर आराम कर लीजिए। गेस्ट्स के लिए ही तो होता है ना गेस्ट रूम। दी,
दी कहाँ है? बेटे वो गेस्ट रूम में आराम कर रही हैं। देखिए ना, शाम को जाना है और पैकिंग की नहीं है। हमने कहा थोड़ी मदद करवा दें। ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। देख रही हैं आप दी, आजकल किस तरह ट्रीट किया जा रहा है आपको। और अगर अब भी मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझसे बड़ी बेवकूफ और कोई नहीं होगी। तो जवाब दीजिए ना दी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम्हें अब क्या कहना है। हाँ दी। दी, दी, सागर आ रहा है, तैयार हो जाइए। वहां बैठ जाइए। क्या हुआ आपको? दी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ सागर। कोई ठीक नहीं है सागर, दी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमसे झूठ बोल रही है वो। पता है तुम्हें दी सुबह से कितनी उल्टियां कर चुकी है। क्या आप उल्टियाँ कर रही हैं? अरे बताया क्यों नहीं आपने? सागर मैंने दवाइयाँ ली हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। मैं जाना डिले नहीं करना चाहती। आई एम ओके। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। शाम को 6 बजे की फ्लाइट है। चंद्रा दी, और दी कहाँ है? दी की तबीयत ठीक नहीं है सागर। क्या? हमने तुमसे सुबह भी कहा था, दी उल्टियां कर रही थी। अभी जब हम दी को बुलाने उनके रूम में गए तो बाथरूम में थी, उल्टी कर रही थी। सागर समझने की कोशिश करो, दी की तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक सो सागर कि दी ट्रैवल कर पाएंगी। व्हाट नॉनसेंस चंद्रा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सागर, बस कुछ ही देर की तो बात है। चंडीगढ़ तक मैनेज कर लूंगी और फिर वहीं मैं किसी डॉक्टर को दिखा दूंगी। अपने इस घर को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कह रही हूँ। मेरे भाई का ध्यान रखना। ध्यान रखना।
मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक से रहना। मम्मा को याद करोगे ना? चलो सागर, चलते हैं। चलिए। दी, दी, आप तुमसे कहा था ना मैंने, दी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ सागर। चलो जल्दी वरना फ्लाइट मिस हो अरे भाड़ में गई फ्लाइट। आप कहीं नहीं जा रही हैं? मुझे लगा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था। आप चलिए कमरे में, आप कमरे में चलिए, डॉक्टर आएंगे उसके बाद आप जाइएगा। आप कमरे में चलिए दी, आप कमरे में चलिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी दी। चंद्रा दी, बैठ लेके आइए प्लीज। दी आइए, आई एम सॉरी दी। संभल के। चलिए आइए। अभी आपको आराम की जरूरत है। सागर, जी तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये तुम्हारा कमरा है। दी, रिलैक्स। डॉक्टर ने कहा आराम करने के लिए ना। रिलैक्स। लेकिन मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें और विद्या को परेशानी होगी। दी, हमारे घर में इतने सारे कमरे, हम कहीं भी रह जाएंगे। अरे विद्या और मैं, हम गेस्ट रूम में रह जाएंगे। बस हो गया। अब आप बस आराम कीजिए और कुछ नहीं। आप डॉक्टर आइए। विद्या, बुआ जी ने कुछ कहा था क्या? हाँ, वो कुछ गेस्ट रूम में रहेंगे। याद है ना तुम्हें, वो ऐसा कुछ कह रही थी। तो गेस्ट तो तुम और सागर हो गए। हाँ, मेहमान तो अब तुम और सागर हो गए ना, क्योंकि कुछ ही घंटों में मैंने तुम्हें और सागर को यहाँ से गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। एंड यू नो व्हाट, बहुत जल्द मैं तुम दोनों को इस घर से भी शिफ्ट बहुत जल्द मैं करूँगी। नाउ विल यू प्लीज लीव, मुझे आराम करना है।
क्यूट आइडिया दी, मजा आ गया। क्या ड्रामा किया आपने, आखिरी पल में बाजी पलट दी। वाह। और दी, अब क्या आगे क्या करना होगा? मेरा अगला निशाना होंगी बुआ जी, और फिर विद्या। सिंदूरा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसे कोई भी कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। अब तो इस घर से मैं नहीं, बुआ जी जाएंगी। उन्होंने मुझे 5 दिन की मोहलत दी थी, मैं उन्हें 2 दिन का वक्त दूंगी। बस अगले 2 दिनों में ये बुआ हमारे इस घर से आउट, for sure। दो दिन। विद्या, अगर दी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को फोन करना, और मुझे भी भूलना मत। पक्का पक्का? पक्का। ठीक है, बाय। एक और बात, अपना और जूनियर का ख्याल भी रखना। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? आपको छोड़ने? विद्या सागर प्रताप सिंह, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलैक्स। मैं अकेले चले जाऊंगा। बाय। बहुत अच्छे बनाए तुमने। हमने कहा बनाए, शंभू काका को भिजवा के जग्गी स्वीट से मंगाए थे। दी, दी, सागर आ रहा है। दी, सागर, आओ ना। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेटर। झूठ क्यों बोल रही है दी? सागर, दी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें पता है सुबह से कितनी उल्टियां कर चुकी है, और पता नहीं क्यों बार बार इन्हें चक्कर भी आ रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमसे झूठ बोल रही हूँ। वैसे तो कोई फर्क नहीं है। दी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, मैं अभी फोन करता हूँ हॉस्पिटल। क्यों इतने परेशान हो रहे हो मेरे लिए सागर? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ। ये सारी फिक्र संभाल के रखो, जब पापा बन जाओगे ना तो काम आएगी। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी शिमला में तो अकेले ही रहना होगा, वहाँ कौन होगा मेरे पास। अच्छा है अभी से आदत डाल लो। दी, पहले आप ठीक हो जाइए, बाकी सब बातें बाद में। शिमला के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले आप अच्छी तरह ठीक हो जाइए। और वैसे ही मुझे आज एक मीटिंग के लिए मुंबई जाना है। विद्या से कहा है वो आपका पूरा ख्याल रखेगी। ठीक है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। चंदा दी, खाइए दी, भजिए खाइए। सिंधूरा, सिंधूरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे परिवार में सुख शांति देना भगवान।
सबको अच्छे से रखना। हेलो रितिका, कैसी हैं? इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी?